नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म वर्णेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण मुखी मकान, यह दक्षिण दिशा बरकत क्यों नहीं देता है, जीवन में संघर्ष क्यों देता है, लोग दक्षिण दिशा से घबराते क्यों हैं, इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझें कि दक्षिण दिशा का दीवार कौन सा है। 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिण दिशा का क्षेत्र आता है। और इसमें भी आप देखें कि दक्षिण दिशा के क्षेत्र में 170 डिग्री से लेकर के 235 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यह पूरा ऐसा क्षेत्र है दक्षिण दिशा का जिसके देवता यम देवता हैं, नैऋत्य हैं। यम देवता आप समझते हैं कि मृत्यु के देवता हैं और नैऋत्य जो है राक्षसी, जो राक्षस हैं उनकी देवी है। तो ये दोनों जोन जो है, अर्थात जो भी देवता है अपना जो भी जोन में रहता है, अर्थात उस जोन को उसी रूप से वो एक्टिवेट करता है। अर्थात थोड़ी सी गलती हुई, लापरवाही हुई तो नेगेटिविटी तेजी से फैल जाता है और आप उसके चंगुल में आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको देखना आवश्यक है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई संघर्ष नहीं आए, हमारे जीवन में जो बरकत है, जो हमारी सफलता है, जो हमारी कामयाबी है, उसमें कोई जो है विघ्नता नहीं आए, कोई रोक नहीं आए, कोई ठोक नहीं हो। तो इसी स्थिति को समझना आवश्यक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 170 डिग्री से लेकर के पूरा क्षेत्र 235-36 डिग्री तक, यह पूरा क्षेत्र जो है नेगेटिव जोन कहलाता है। अर्थात नेगेटिव जोन होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो चीज अगर थोड़ा सा कोई भी अनबैलेंस होता है तो ये जो देवता हैं यह एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका क्या सरल उपाय हो सकता है, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यम देवता और ये जो पूरा क्षेत्र है, यह अन्य मकानों के द्वारा जो भी मकान हम बना रहे हैं, कम से कम खुला स्थान यहाँ होना आवश्यक है। अर्थात किसी प्रकार का ना तो यहाँ पर कोई दरवाजा हो और ना कोई खिड़की हो, पैक स्थान हो। पैक स्थान इसलिए कि यह क्षेत्र भी जो है पृथ्वी तत्व का क्षेत्र जाता है। यह जितना भारी होगा, जितना ठोस होगा, वह आपको उतना अच्छा परिणाम देगा। तो यही चीज है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दरवाजा का निर्माण नहीं करें। दक्षिण मुखी मकान वाले या दक्षिण मुखी मकान जो बनाने जा रहे हैं वह सावधानी रखें कि इस क्षेत्र में कोई आपको मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, मेन गेट नहीं होना चाहिए, कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए, कोई खिड़की नहीं होना चाहिए, कोई रोशनदान नहीं होना चाहिए। बाकी सारे क्षेत्र में भी आप बनाते हैं तो कोई आपको उतना इफेक्ट गलत नहीं देगा। तो ये चीज सबसे पहले जरूरी है जानना कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई होल नहीं हो, अर्थात छेद नहीं हो। एक सुई के बराबर अगर छेद नहीं है तो ये बाल बांका आपका नहीं कर पाएगा। आप विश्वास के साथ रखें, यह क्षेत्र आपको आपके जीवन में तरक्की का द्वार में कोई विघ्नता उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ऐसे स्थिति को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इसके बाद देखें, अन्य जगह अन्य दीवालों से यह दीवार डबल होना चाहिए। अगर अन्य दीवार आप 4 इंची का बना रहे हैं तो यह 8 इंची का होना चाहिए, 10 इंची का होना चाहिए। पूरा मोटा वाल बनाए और यह मोटा वाल आपके जीवन में काफी तरक्की देगा, काफी सफलता देगा। तो यह हम उपाय भी बताते जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तीसरी बात कि यहां पर कोई गड्ढा नहीं हो, बोरिंग नहीं हो, अर्थात किसी प्रकार का अंडरग्राउंड टैंक नहीं हो। जो आपको बरकत में दिक्कत देने वाले ये सारे पॉइंट है, इस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो किसी प्रकार का अगर कोई गड्ढा नहीं है, अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, तो आप निश्चित समझिए कि आपको ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई भी दिक्कत आपको जीवन में नहीं आएगा, गारंटी के साथ आप ये समझ लें। क्योंकि वास्तु का शास्त्र ऐसा है, ऐसा विज्ञान है, ये एनर्जी का खेल है। और एनर्जी अगर आप संतुलित कर लिए तो आपको काफी इसका तरक्की मिलेगा। देखिए, इसमें एक और नेगेटिविटी है
निगेटिविटी क्या है? यह पितृ का स्थान है। नैऋत्य क्षेत्र जो है पितृ का स्थान है, और पितृ आपके अगर कुपित हो गए, दूषित हो गए, नाराज हो गए, तो आपको कई समस्याएं उत्पन्न करने लगेंगे। एक्सीडेंटियल केस अधिक होने लगता है, अचानक कोई भी दुर्घटना अधिक होता है, बीमारियां बहुत तेजी से यहां डेवलप होता है, संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत जाने लगती है, या संतान है भी तो उसकी सुरक्षा असुरक्षित हो जाता है। तो पितृ को कुपित नहीं होने दें, क्योंकि नैऋत्य क्षेत्र जो है यहां पर पितृ का क्षेत्र आता है, और ये सबसे जरूरी है कि पितृ को आपको खुश रखना है। जैसे इसके लिए उपाय, पितृ तर्पण करें। जो पितृ काल होता है, जो आता है साल में एक बार 15 दिन के लिए, उसमें जो है सो पितृ का, या अमावस्या के दिन आप पितृ का तर्पण कर सकते हैं। किसी नदी में जाकर के, रामघाट, उज्जैन में रामघाट पे जाकर के आप पंडितों के साथ पितृ तर्पण करवा सकते हैं, तो पितृ खुश हो जाएंगे। उसके बाद पितृ के स्थान पर वहां एक पितृ का फोटो अगर कहीं टांगना हो तो इसी क्षेत्र में आप दक्षिण के दीवार पर टांग सकते हैं, और उनको प्रार्थना वंदना कर सकते हैं। जैसे आप देवी देवता का करते हैं वैसे उनको खुश कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ और करना है तो जहां किचन है, जहां खाना बनाते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में जल रख करके या तांबे के बर्तन में जल रख करके, एक नारियल रख करके वहां एक पितृ के नाम पर दीप जलाएं, सरसों के तेल का दीप जलाएं, तो ये इससे पितृ आपके संतुलित होंगे और जीवन में काफी परिवर्तन आपका आएगा, और आप तरक्की के द्वार जो हैं आपको ऑटोमेटिक रास्ते में आते जाएगा, विघ्नता नहीं रहेगी आपके जीवन में। और जो क्या है निगेटिविटी, इस क्षेत्र को संतुलित करने के लिए उस चीज को समझे। यहां का जो देवता है मंगल देवता है, जो इस क्षेत्र का, या राहु और केतु देवता है। तो ये भी आपको, मंगल अधिक बलिष्ठ हो गया तो लोग मांगलिक हो जाता है, लोग कहते हैं कि शादी विवाह में दिक्कत जाता है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं इत्यादि होने लगती है। तो मंगल को संतुलित रखना आवश्यक है, और राहु केतु को तो एनहांस होने ही नहीं देना, बढ़ने ही नहीं देना है, क्योंकि अगर राहु केतु बढ़ेगा तो आपके जीवन में प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे, और ये वहां बढ़ता है। आप टॉयलेट बना दिए, गंदा नाली बहा दिए, ये सारी चीज से एनहांस हो जाता है राहु, और आपके जीवन में प्रॉब्लम आने लगता है। तो आज ये वीडियो हम केवल इसलिए बता रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं जाए, आपके बरकत में कोई दिक्कत नहीं जाए। ये सरल सरल उपाय भी हम बता रहे हैं। अब ठीक इसका तोड़ देखें कि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप ठीक उल्टा, नैऋत्य के जो उल्टा क्षेत्र, सामने का क्षेत्र है, वह ईशान क्षेत्र है, वह अधिक खुला स्थान रखें। पैक बिल्कुल वहां नहीं रखें, वहां टॉयलेट इत्यादि नहीं बनाएं, वहां पूजन स्थल बना सकते हैं, खुला बरामदा रख सकते हैं, तो गलियारा रख सकते हैं। तो ये सारा चीज आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। वहां पर एक तुलसी का पौधा आपको लगाना जरूरी है ईशान कोण में, क्योंकि आपको नैऋत्य कोण को संतुलित करना है। तो ये नैऋत्य कोण में आपको अगर संतुलन चाहिए तो ईशान कोण को अगर आप संतुलित करते हैं तो नैऋत्य कोण आपका संतुलन में आ सकता है। और वहां एक जल का प्रवाह, कहां? ईशान कोण में, जो फव्वारा टाइप का है वो भी आप लगा सकते हैं। बहता हुआ पानी रखिएगा, स्टोरेज पानी कभी भी नहीं रखिएगा। अगर वहां कलश में भी जल रखते हैं, बहुत वास्तुशास्त्री बताते हैं कि कलश में जल रखने, तो नित्य प्रतिदिन वहां बदलना जल को आवश्यक है। नहीं तो स्थिर जल आपको दोष उत्पन्न करने लगेगा, फिर राहु के चपेट में आप आने के संभावना में आ जाएंगे। तो ये सारे चीज जो है सो आपको करना आवश्यक है, क्योंकि ये देखिए अब सबसे जो जरूरी है उस चीज को समझिए। ये मर्म स्थान है, नैऋत्य कोण मर्म स्थान है, अर्थात वास्तु पुरुष जो औंधे भाव लेटे हुए हैं तो आप उनका पांव जो है सो नैऋत्य में आता है, और वहां पर किसी प्रकार का छेदन कर सकते हैं, वास्तु डिस्टरबेंस कर दिए हैं, जैसे टॉयलेट इत्यादि बना करके, गंदगी रख करके, स्टोरेज बना करके, कबाड़ रख करके, तो ये आपका जो है मर्म भेद डिस्टर्ब होता है, और मर्म भेद आपको काफी डिस्टरबेंस दे सकता है। तो ये मार्मिक सारे चीज है वास्तु के, जो आपको जानना जरूरी है और आप इससे बच सकते हैं।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी सब संबंधित दूसरा पार्ट भी आएगा कि भैया और हम क्या अपने तरक्की के लिए कर सकते हैं, तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।